एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं समर वेयर मिडी ड्रेस। सो चलिए इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें टॉप की कटिंग करनी होगी। तो टॉप के लिए मैंने देखिए यहाँ पे अपने फैब्रिक में से एक छोटी सी पीस कट करके रखी है। इसे मैंने 4 फोल्ड कर ली है। सो चलिए देखते हैं इसकी लेंथ हमें कितनी रखनी है। लेंथ हमें टॉप की 15.5 इंचज़ की रखी हुई है। और चलिए अब हम नेक और शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर के लिए पहले हम 7 इंचेस पे मार्क करेंगे, क्योंकि हम ये बोट नेक बनाने वाले हैं। आर्म होल के लिए हम 6.5 इंच पे मार्क कर लेंगे यहाँ पे। और फिर यहाँ पे हमें आर्म होल का शेप दे देना है। सो ये जो शेप दे रही है हमें बैक पार्ट में आएगा, और फ्रंट के लिए हम इसे यहाँ से थोड़ा अंदर की ओर इस तरह से मार्क करेंगे। अभी हम नेक की मार्किंग नहीं कर रहे हैं। आप चलिए अपने अकॉर्डिंग आप फिटिंग की माप ही ले लें। तो मेरा जो बस्ट है वो 36 इंचेस का है। इस हिसाब से मैं यहाँ पे 9 इंचेस पे मार्क करेंगे, प्लस इसमें ½ इंच मैं ऐड करूँगी। और नीचे जो आपकी वेस्ट जितनी है उसके अकॉर्डिंग मार्क कर ले। तो मैं यहाँ पे 9 इंचेस पे मार्क करूँगी, क्योंकि मेरा वेस्ट 34 इंचेस है और इसका फोर्थ हिस्सा होता है 18.5 इंच, और ½ इंच ऐड करके हम मार्क करेंगे। मार्जिन यहाँ 1 इंचेस का आप रख सकते हैं। तो चलिए इसे हम कट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें बैक वाला आर्म होल का इस तरह से कटिंग कर लेनी होगी। और अब जो बैक वाला हिस्सा है उसे हम अलग कर लेंगे, फिर फ्रंट वाले हिस्से की कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने इसकी कटिंग कर ली है। और सेम हमने ये देखिए अस्तर की भी कटिंग कर ली है। मैंने कंट्रास्ट कलर का अस्तर यहाँ यूज़ किया हुआ, आप चाहे तो सेम कलर का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ नॉर्मली हम देखिए इस तरह से आर्म होल की मार्किंग कर लेंगे। अब हम यहाँ पे नेक की मार्किंग करेंगे। तो हमारा जो फ्रंट नेक रहेगा वो 3.5 इंचेस का मैं यहाँ दे रही हूँ। आप चाहे तो इससे ज़्यादा भी दे सकते हैं। और जो बैक वाला है वो मैं 3 इंचेस की दूँगी। तो सबसे पहले हमें बैक वाले की नेक की कटिंग कर लेनी होगी, और उसके बाद हम फ्रंट वाले हिस्से की कटिंग करेंगे। सो इस तरह से हमें बैक और फ्रंट दोनों नेक की कटिंग कर लेनी है। आर्म होल अभी हम नहीं कट करेंगे, वो हम एंड में कट करेंगे। तो यहाँ हमने देखिए इस तरह से मेन फैब्रिक को जो कट किया हुआ था इसका सीधा हिस्सा हमें इस तरह से रखना है, और इसी के ऊपर हमें अपने अस्तर को बैठानी है। तो अब देखिए जो हमने आर्म होल के लिए मार्क किया था उसे सेंटर पे इस तरह से कट कर लेंगे, और इसे हम अच्छे से बैठा लेंगे। और फिर अच्छे से बैठा लेने के बाद अगर आप हो सके तो इसे पिनअप कर लें, पिनअप करके बैठा लें। और मैं इसे डायरेक्ट ही सिलाई करूँगी। देखिए नेक की हमें मार्किंग तो की हुई है, और आर्म होल हमें इजीली यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरह से हमें पूरे में सिलाई लगा लेना होगा नेक और आर्म होल पे। तो चलिए इसे सिल लेते हैं। इस तरह से मैंने आर्म होल और नेक की सिलाई कर ली है। अब जो एक्स्ट्रा वाला फैब्रिक है वो हम कट करके अलग कर लेंगे। तो सेम हमें बैक वाले साइड में भी इसी तरह से कट लगा के सिलाई लगा लेनी है। पूरे में हम इस तरह से छोटे छोटे कट लगाएंगे, और अब हम इसे अच्छे से सीधा कर लेंगे। सीधा कर लेने के बाद अच्छे से बैठा करके हमें इसे और एक ऊपर की साइड से सिलाई लगानी है फिनिशिंग के लिए। सो देखिए मैंने इसे ऊपर की साइड से भी सिल लिया है। अब हम इसे बैक पार्ट को भी सिल लेंगे इसी तरह से, और दोनों को इस तरह से बैठाएंगे। इस शोल्डर को बैठा करके सिलाई लगाएंगे। फिटिंग की सिलाई अभी हम नहीं करेंगे। सो अब देखिए नीचे की पार्ट की हमें अपने बॉटम की जो कटिंग करनी है, इसके लिए मैंने अपने फैब्रिक में से इस तरह से कपड़ा कट करके 4 फोल्ड किया हुआ है। सॉरी यहाँ पे आपको वीडियो थोड़ी ब्लर दिख रही होगी। सो इसकी लेंथ हमें रखनी है 27 इंचेस की। मैं टोटल लेंथ इसकी 42 इंचेस बना रही हूँ, और इसकी जो विड्थ है वो 22 इंचेस की है। मीन्स टोटल विड्थ 44 इंचेस की है। अब दोनों में से एक हिस्से को लेना है, और हमें यहाँ पे प्लीट्स बैठानी है। तो यहाँ मैं एक सुई की हेल्प से यहाँ पे छोटे छोटे प्लेट्स बैठाने वाली हूँ। देखिए हमें किस तरह से प्लेट बैठाना है। इजीली आप कपड़े को इस तरह से अंदर की ओर डालें, और छोटी छोटी प्लेट अच्छे से बन जाएगी इससे आपकी।
तो इसी तरह मैं पूरे में प्लीट बैठा लूँगी, जो अपनी वेस्ट है उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए मैंने पूरे में प्लेट बैठा लिया है। अब जो फ्रंट वाला हिस्सा है वो में हम यहाँ पे नीचे वेस्ट पे ये पॉम्पॉम वाली लेस लगाने वाले हैं। तो इसे हमें इस तरह से बैठा करके ऊपर की साइड पे सिलाई करनी है। तो ये आपकी बहुत ही आसानी से सिलाई हो जाएगी। अगर आप नहीं लगाना चाहते हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अब हम देखिए, ये जब हम सिलेंगे नीचे की प्लेट बैठा के तो ये इस तरह से मुड़ जाएगा। तो अब हम ये जो प्लीट है इसे लगाने के लिए हम इसे इस तरह से बैठाएंगे और अपनी जो टॉप वाला हिस्सा है इसे इस तरह से करेंगे और इसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे। जहां हमने पॉम वाली लेस की सिलाई लगाई थी उसी पे हम इस पे सिलाई लगाएंगे। सेम हमें दूसरी साइड पे भी इसी तरह से प्लीट तैयार करके बैक पार्ट को भी तैयार कर लेना है इसी तरह से। तो देखिए बैक और फ्रंट दोनों हिस्से को हमने अच्छे से तैयार कर लिया है। प्लीट्स भी देखिए कितने अच्छे से बन के हमारी आ गई है। अब जो फिटिंग की हमने मार्किंग की थी उसी पे हमें सीधी सिलाई लगा लेनी है दोनों साइड पे। तो चलिए सिल लेते हैं इसे। यहाँ मैंने पूरे में सिलाई लगा लिया है फिटिंग का अच्छे से। अब हमें नीचे वाले हिस्से को फोल्ड करके इस तरह से सिलना है पूरे में। देखिए मैंने पूरे में सिलाई लगा लिया है नीचे की साइड पे। अब हमें फ्रंट वाले हिस्से में पॉम वाली लेस लगानी है। तो उसके लिए हमें जो फ्रंट की सिलाई है वहां से हम इस तरह से पॉम लेस लगाते हुए दूसरे सिलाई तक इस तरह से पूरे में लगा लेंगे सिलाई। तो चलिए इसे सिल लेते हैं इसी तरह से। इस तरह से सिल लेने के बाद अब हम जो एक्स्ट्रा हमारा पॉम लेस है उसे नेक में भी, फ्रंट नेक में भी बैठाने वाले हैं। इस तरह से हमारा जो मिडी ड्रेस है वो बनके रेडी हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।